हेलो दोस्तों अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों फिर हाज़िर हूँ, मैंने कुछ लिखा है उसको सुनाने के लिए। लेकिन आज ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ और जो भी सब सुन रहे हैं उन सब को ये बात बताना चाहती हूँ जो मेरे दिल में है कि मुझे ना बिल्कुल भी शायरी नहीं आती। मतलब कोई ना मुझे ऐसा कुछ शौक़ है, लेकिन मैं जो भी कुछ लिखती हूँ ना वो सब मुझ पर गुज़री हुई है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस हैं वो सारे, वो तज़र्बे हैं जो मैंने ज़िंदगी में हासिल किए हैं, मैं उन सब को आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो सब मेरे साथ हो चुका है। और जो आपके साथ शेयर करने का मकसद है ना, वो भी ये नहीं है कि मेरे को कोई सब्सक्राइबर चाहिए या मेरे को कोई फेम चाहिए या मेरे को फेमस होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ना मैं ये चाहती हूँ, मेरी अपनी ऐसी सोच है कि चाहे जो मेरी बातें हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर वो किसी के भी कुछ भी काम आ सका ना उसमें से, तो मुझे ऐसा लगेगा कि चल जो मैंने काम शुरू किया कि वो उसमें मुझे सफलता हासिल हो गई। क्योंकि जो मुझ पर गुजरी है, जो मैंने महसूस किया है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा उसको राइमिंग हो जाती है, बाकी शायरी जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। और अगर आप सोचते हो, सुनते हो, उन सब बातों को महसूस करोगे तो वाकई में यार जो आपका लाइफस्टाइल है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा और इतना सुकून आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि ये ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें मैं बताती हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ना बहुत मायने रखती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो दोस्तों मुख्तसर सी या छोटी सी बात यही है कि आपको कुछ भी सुनाने का उसका सिर्फ मकसद यही है कि आप उससे कुछ ना कुछ सीखो जो मुझ पर गुजरी है। कोई शब्द ऐसे नहीं है, किताबी शब्द हैं या कुछ नहीं है, सिर्फ जेन्युइनली ये सब मेरे साथ हुआ है, उसी को मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और जो आज मैंने लिखा है उसको सुनाने से पहले दिल से आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सब मुझे सुनते हो तो मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। और आज 2 नाम लूँगी, एक मेरी कज़न सिस्टर है, उसका नाम है शहाना, उसका, और एक मेरे बेटे का दोस्त है देव, उसका। दोनों का दिल से बहुत थैंक यू। अनस ने मुझे बताया कि मम्मी देव आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहा है, उसने पूछा कि आंटी की तबीयत ख़राब है क्या, वीडियो नहीं आई। और शहाना ने भी मुझसे यही पूछा कि बहन तेरी तबीयत ख़राब है क्या, कोई वीडियो नहीं आई। तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई और मतलब इतना अच्छा लगा कि यार कोई मेरे को सुनने का इंतज़ार करता है। तो दोनों को यार बहुत सारा थैंक यू। और आप सब भी मुझे सुनते हो, आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, बोलती मैं बहुत ज़्यादा हूँ तो अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ और जो आज लिखा है उसको सुनाती हूँ। उसका टॉपिक है दोस्तों तुलना। जैसे हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो मैंने उस टॉपिक के बारे में लिखा है कि मैं उसके बारे में कैसा सोचती हूँ कि मतलब मेरी नज़र में ना सबसे ख़तरनाक चीज़ है तुलना। जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हकीकत में सब कुछ बिखर जाता है। तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है, चलिए सुनाती हूँ। शब्दों के कुनबे का सबसे ख़तरनाक शब्द है तुलना। शब्दों के कुनबे का सबसे ख़तरनाक शब्द है तुलना। आओ इसकी कहानी सुनाती हूँ। बहुत लोग अनजान हैं इसकी प्रतिभा से, चलो आज इसकी विशेषताएं बताती हूँ। बहुत लोग अनजान हैं इसकी प्रतिभा से, चलो आज इसकी विशेषताएं बताती हूँ। हर रिश्ते में इसे बुलाया जाता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ दोस्तों तुलना की, कि कोई भी रिश्ता होता है ना उसमें हम इसको ना खुद ही बुला लेते हैं, मतलब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तुलना करना शुरू कर देते हैं। तो उस बारे में है, ठीक है, सुनिएगा। हर रिश्ते में इसे बुलाया जाता है, वहीं से ये अपने प्रभाव को दर्शाता है। यानी तुलना, जब हम इसे किसी भी रिश्ते में बुला लेते हैं तब ये अपने प्रभाव को दिखाता है। हर रिश्ते में इसे बुलाया जाता है, वहीं से ये अपने प्रभाव को दर्शाता है। जब जब तुलना की है किसी से किसी ने, जब जब तुलना की है किसी से किसी ने, ये वहीं उन्हीं को विचलित कर जाता है। ये वहीं उन्हीं को विचलित कर जाता है। जब भी हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं ना, तो
आप इस चीज़ को ना आजमाना, ये आपको ही विचलित कर जाएगा, आपको ही परेशान कर जाएगा। उसको मैंने थोड़ा सा हिंदी के शब्दों में लिखा है कि जब जब तुलना की है किसी से किसी ने, वहीं ये उन्हें ही विचलित कर जाता है। सास बहू का रिश्ता सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इसी तुलना का। सास बहू का रिश्ता सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इसी तुलना का। इसी तुलना ही के कारण घरों में होता अशांति का प्रसारण है। इसी तुलना ही के कारण घरों में होता अशांति का प्रसारण है। अगर सास ना करे तुलना बेटी के स्वभाव से बहू के स्वभाव की, अगर सास ना करे तुलना बेटी के स्वभाव से बहू के स्वभाव की, और बहू भी ना करे कभी तुलना सास से माँ के बर्ताव की, और बहू भी कभी ना करे तुलना सास से माँ के बर्ताव की। सास भी और बहू भी ये दोनों काश स्वयं को देखें। सास भी और बहू भी ये काश दोनों स्वयं को देखें तो ज़रूर बदल जाएगी मनोदिशा हमारे घर की और हमारे समाज की। अगर ये दोनों स्वयं को देखेंगे ना और किसी को नहीं देखें तो ज़रूर बदल जाएगी मनोदिशा हमारे समाज की भी और हमारे घर की भी। समझो ना दोस्तों तुलना के स्वभाव को, समझो ना दोस्तों तुलना के स्वभाव को, दूर रखो तुलना को और देखो स्वयं को, दूर रखो तुलना को और देखो स्वयं को। अगर सहमत हो मेरी बात से तो सिर्फ अपने आप को देखो, अगर सहमत हो मेरी बात से तो सिर्फ अपने आप को देखो और तुलना को बिल्कुल दूर रखो। यकीन मानो दोस्तों हर रिश्ता या हम खुद भी जब तुलना से दूर हो जाएंगे तो हमारा घर, तुम्हारा घर, हम सभी का घर बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। यकीन मानो दोस्तों जब हम खुद को और किसी भी रिश्ते को तुलना से दूर रखेंगे तो हमारा घर, तुम्हारा घर, हम सभी का घर बहुत 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 खुशियों वाला और खुशियों से भरपूर हो जाएगा। इसीलिए कहा है मैंने कि शब्दों के कुनबे का सबसे खतरनाक शब्द है तुलना। इसीलिए कहा है मैंने शब्दों के कुनबे का सबसे खतरनाक शब्द है तुलना। जब जब तुलना हम या हमारी की जाती है, जब जब हम तुलना करते हैं, हमारी तुलना की जाती है तो हमारे व्यक्तित्व की अच्छाई और बुराई मानो एक तराजू में तुल जाती है। जब भी तुलना किसी की किसी से की जाती है तो उसके व्यक्तित्व की अच्छाई और बुराई मानो तराजू में तुल जाती है। कभी अच्छाई भारी तो कभी बुराई भारी हो जाती है, कभी अच्छाई भारी तो कभी बुराई भारी हो जाती है। यही वो स्थिति है दोस्तों जब तुलना प्रचंड हो जाती है। यही वो स्थिति है दोस्तों जब तुलना प्रचंड हो जाती है। और जब कोई चीज़ प्रचंड हो जाती है ना तो सिवाय तबाही के कुछ नहीं होता। तो जब भी कोई चीज़ प्रचंड रूप धारण करती है तो तबाही ही होती है और कुछ नहीं होता। और यही तुलना हम सब के रिश्तों को, हम सब की खुशियों को तबाह कर जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शब्दों के कुनबे का सबसे खतरनाक शब्द है तुलना। सब समेटकर हमारे या किसी के व्यक्तित्व की खूबियाँ, सब समेटकर आपके, हमारे या किसी के भी व्यक्तित्व की खूबियाँ जब तुलना आ जाती है ना तो वो सब कुछ बिखेर जाती है। जब तुलना बीच में आ जाती है तो वो सब कुछ बिखेर जाती है। समझो दोस्तों और गौर करो, समझो दोस्तों और गौर करो, तुलना के शब्द को स्वयं से इसी वक्त और अभी दूर करो। समझो दोस्तों और गौर करो, तुलना के शब्द को स्वयं से अभी और इसी वक्त दूर करो और हमेशा के लिए दूर करो। इसीलिए मैं कहती हूँ शब्दों के कुनबे का सबसे खतरनाक शब्द है तुलना। मैंने आजमाया है और बहुत सुकून पाया है। मैंने आजमाया है और बहुत सुकून पाया है जब से खुद को तुलना से दूर पाया है, खुद को तुलना से दूर पाया है। अपने शब्दों से तुमको भी बता रही हूँ, अपने शब्दों से तुमको भी बता रही हूँ, जब से मैंने तुलना को त्यागा है ना
बहुत सुख में जीवन बिता रही हूँ। अपने शब्दों से तुमको भी बता रही हूँ, जब से मैंने तुलना को त्यागा है बहुत सुख में जीवन बिता रही हूँ। मत करना तुलना किसी से भी किसी की तुम, मत करना तुलना किसी से भी किसी की तुम दोस्तों, क्योंकि सभी को खुदा ने जुदा जुदा बनाया है, क्योंकि सभी को खुदा ने जुदा जुदा बनाया है। हो सके तो जैसे हो वैसे ही बने रहना तुम, हो सके तो जैसे हो वैसे ही बने रहना तुम। तुलना किसी से किसी की करके खुद को या किसी और को मत बदलना तुम, तुलना किसी से किसी की करके खुद को या किसी और को मत बदलना तुम। इसीलिए कहती हूँ शब्दों के कुनबे का सबसे खतरनाक शब्द तुलना, इसीलिए कहती हूँ शब्दों के कुनबे का सबसे खतरनाक शब्द है तुलना। तो दोस्तों ये मेरे थॉट्स और मेरी फीलिंग्स थी, और मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब से मैंने तुलना करना छोड़ दिया है ना किसी की भी किसी से, पहले मैं भी करती थी, ऑटोमेटिकली आती थी कि यार वो ऐसा है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी है वो ऐसी नहीं है, वो ये करती है वो नहीं करती। तो जब से मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ा है ना तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं और बहुत आसान सी लाइफ हो गई है, सिंपल सी लाइफ हो गई है, और ख़ुद को भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यही मैं आपको अपनी इन अल्फाजों से मैसेज देना चाहती हूँ, यार एक बारी ट्राई ज़रूर करना कि कंपेयर करने से ना हम मतलब बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं, और चीज़ें ना सिवाय बिखरने और बर्बाद होने के कुछ नहीं होती। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ दोस्तों किसी को भी ना किसी से कंपेयर मत करना। जो जैसा है यार वैसा है, अगर आप उसे वैसा एक्सेप्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, वरना आप उससे हट जाओ, उससे किनारा कर लो। लेकिन उसको बदलने की कोशिश करना, उसको टीज़ करना, उसको ये बोलना कि वो तो ऐसा है तू ऐसी नहीं है, वो ये है तू तेरे अंदर ये कमी है उसमें ये खूबी है, ये चीज़ यार मत करो प्लीज़। सबको अल्लाह ने अलग अलग बनाया है और सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है, ये अब हमें डिसाइड करना है, और हमें कोई राइट भी नहीं है किसी को किसी के लिए कुछ भी बोलने का। तो ये मेरे थॉट्स, मेरे जज्बात थे तुलना को लेकर। तो दोस्तों आप बेशक कमेंट्स में कुछ मत लिखो, लेकिन मुझे अपने थॉट्स तो बताया करो कि आप कैसा सोचते हो या आपकी नज़र में वो चीज़ कैसी है। मैं जैसे किसी भी चीज़ के बारे में लिखती हूँ, मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ कि आप कैसा सोचते हो। तो प्लीज़ दोस्तों आपकी क्या राय है तुलना को लेकर, तो मुझे ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, और आप सबका दिल से बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि वक्त से कीमती कोई चीज़ नहीं होती, और आप वो देखते हो मुझे सुनते हो, उसके लिए दिल से बहुत सारा थैंक यू। बाय दोस्तों।